मेरे प्यारे दोस्तों, सुनिए एक हिंदू बेटी के साथ हुए षड्यंत्रों की वो सत्य कथा जिसने इंजीनियर दीपक त्यागी को स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती बनने पर विवश कर दिया। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती दासना देवी मंदिर का महंत हूँ। आज आप लोगों को वो कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने मुझे हिंदू बनाया। मेरे जैसे लोगों की कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जीवन हम जैसों के लिए बहुत क्रूर होता है। मेरी बहुत इच्छा है कुछ किताबें लिखने की, पर शायद ये कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के मुसलमानों ने जीवन को एक नर्क में परिवर्तित कर दिया है, जिससे निकालने की संभावना केवल मृत्यु में है और किसी में नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया को, जिसने अपनी बात रखने के लिए मुझ जैसों को एक मंच दिया है और मैं अपने दर्द को आप लोगों तक पहुँचा पाता हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की वो घटना बताना चाहता हूँ जिसने मेरे जीवन को बदल दिया था। ये एक लड़की की दर्दनाक और सच्ची कहानी है जिसने बाद में शायद आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने मेरे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि मेरा सब कुछ बदल दिया, बल्कि मैं सच कहूँ तो मुझे ही बदल दिया। मेरे सन्यासी जीवन से पूर्व का नाम है दीपक त्यागी। बात 1997 की है, जब मैं मॉस्को विदेश से इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से एमटेक की शिक्षा पूरी करके वापस अपने देश आया था। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए मुझे लगा कि मुझे राजनीति करनी चाहिए। मेरा जन्म एक उच्च मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था और मेरे बाबाजी आजादी से पहले बुलंदशहर जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी थे और उन बहुत कम लोगों में से थे जिन्होंने आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेंशन नहीं ली। मेरे पिताजी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियन के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। मेरा जन्म क्योंकि एक त्यागी परिवार में हुआ, तो मुझे बाहुबल की राजनीति पसंद थी और मेरे कुछ जानने वालों ने मुझे समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष भी बनवा दिया था। जैसा कि राजनीति में सभी करते हैं, मैंने भी अपने बिरादरी के लोगों का एक गुट बनाया और कुछ त्यागी सम्मेलन आयोजित किए। बहुत से त्यागी मेरे साथ हो गए और मुझे एक युवा नेता के तौर पर पहचाना जाने लगा। बाबाजी कांग्रेसी, पिता यूनियन लीडर और खुद समाजवादी पार्टी का नेता। इसका मतलब है कि हिंदुत्व के किसी भी विचार से कुछ भी लेना देना नहीं था मेरा, और वैसे भी पूरी जवानी विदेश में रहा और पढ़ा तो धार्मिक बातों को केवल अंधविश्वास और ढोंग समझता था। मेरठ में रहने के कारण, विदेश में पढ़ने के कारण और अपनी सामाजिक व राजनैतिक पृष्ठभूमि के कारण बहुत सारे मुसलमान मेरे दोस्त थे। एक दिन अचानक मैं बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक, दिल्ली बीजेपी के भीष्म पितामह पूर्व सांसद श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम जी से मिला, जिन्होंने तभी संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर हिंदुत्व जागरण का काम शुरू किया था। उन्होंने मुझे मुसलमानों के अत्याचार की ऐसी कहानियां बताई कि मेरा दिमाग घूम गया, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। तभी एक घटना मेरे साथ घटी। मेरा अपना कार्यालय गाजियाबाद के शंभू दयाल डिग्री कॉलेज के सामने था। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बिरादरी मतलब त्यागी परिवार की लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ काम है। जब मैंने उससे काम पूछा तो वो बोली कि वो मुझे अकेले में बताएगी। मैंने अपने साथ बैठे लोगों को बाहर जाने को कहा। जब सब चले गए तो अचानक वो बच्ची रोने लगी और लगभग आधा घंटा वो रोती ही रही।
मैंने उसे पानी पिलाने की कोशिश की तो उसने पानी भी नहीं पिया और उठकर वहां से चली गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने इस तरह किसी अनजान महिला को रोते हुए नहीं देखा था। उस बच्ची का चेहरा बहुत मासूम का था और मुझे वो बहुत अपनी सी लगी। मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरा उसका रिश्ता है। वो चली भी गई पर मेरे दिमाग में रह गई। कुछ दिन बाद मैं उसे लगभग भूल गया कि अचानक वो फिर आई और उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बात करना चाहती है। मैंने फिर अपने साथियों को बाहर भेजा और उसको बात बताने को कहा। उसने बात बताने की कोशिश की परंतु वो फिर रोने लगी और उसका रोना इतना दारुण था कि मुझ जैसे जल्लाद की भी आंखें भर आई। मैंने उसके लिए पानी मंगवाया और चाय मंगवाई। धीरे धीरे वो नॉर्मल हुई और उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले उसकी दोस्ती उसी की क्लास की एक मुस्लिम लड़की से हो गई थी, जिसने उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से करा दी। उन दोनों ने मिलकर उसके कुछ फोटो ले लिए थे और पूरे कॉलेज के जितने भी मुस्लिम लड़के थे उन सब के साथ उसको संबंध बनाने पड़े। अब हालत ये हो गई थी कि वो लोग उसका प्रयोग कॉलेज के प्रोफेसर्स को, अधिकारियों को, नेताओं को और शहर के गुंडों को खुश करने के लिए करते थे और इस तरह की वो अकेली लड़की नहीं थी बल्कि उसके जैसी 50 लड़कियां उन लोगों के चंगुल में फंसी हुई थी। इसमें सबसे खास बात ये थी जो उसने मुझसे बताई कि सारे मुस्लिम लड़के लड़कियां एकदम मिले हुए थे और बहुत से हिंदू लड़के भी अपने अपने लालच में उनके साथ थे और सबका शिकार हिंदू लड़कियां ही थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इन बातों को सुनकर। मैंने उससे पूछा कि तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो? तो उसने मुझसे जो कहा वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उसने मुझसे कहा कि वो सारे मुसलमान हमेशा मेरे साथ दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो मैं त्यागियों के उत्थान की बात करता हूँ और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो इस तरह से बहन बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं। उसने कहा कि उसकी बर्बादी के जिम्मेदार मेरे जैसे लोग हैं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये मुसलमान किसी के पास लड़कियां भेजते हैं, किसी को मीट खिलाते हैं और किसी को पैसा देते हैं। मुझे भी कुछ तो मिलता ही होगा। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसके आंसू मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुके थे। उसने मुझसे कहा कि मैं यदि सारे त्यागियों को अपना भाई बताता हूँ तो वो इस रिश्ते से मेरी बहन हुई। उसने मुझसे कहा कि एक दिन मेरी भी बेटी होगी और उसे भी डिग्री कॉलेज में जाना पड़ेगा और तब भी मुसलमान भेड़ियों की आंखें मेरी बेटी पर होगी। मैंने कहा कि इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है? तो उसने कहा कि ये भी जिहाद है। मैंने जिहाद शब्द उस दिन पहली बार सुना था। वो बच्ची मुसलमान लड़कियों से रहकर उनको अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसने मुझे जिहाद का मतलब बताया। मैंने उस बच्ची का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत मुश्किल से कहा कि इतना अन्याय होने के लिए बेटी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी के साथ ये हो चुका है। आखिर तुम भी तो मेरी बेटी हो। वो बच्ची ये सुनकर बहुत जोर से रोई और धीरे से वहां से चली गई। वो चली गई, मैं बैठ गया। मन के अंदर बहुत कुछ मर गया पर मैं अभी जिंदा था। मन के भीषण संघर्ष ने बहुत कुछ नई भावनाओं को जन्म दिया। मेरा जीवन बदल गया था। मैंने इस पूरे मामले का पता किया। उस बच्ची की एक एक बात सच थी।
मुझे प्रेम जी की बातें याद आई और मैंने इस्लाम की किताबों और इतिहास का अध्ययन किया और एक एक चीज को समझा। मैंने जितना पढ़ा, मुझे उस बच्ची की वेदना का उतना ही एहसास हुआ। मैंने लड़ने का फैसला किया और खुद लड़ने का फैसला किया। तभी मुझे पता चला कि वो बच्ची मर गई। वो मर गई और हो सकता है कि उसके माता पिता उसे भूल गए हो, पर मेरे लिए वो आज भी जीवित है। वो आज भी मुझे सपनों में दिखाई देती है। आज भी उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसके आंसू मुझे महसूस होते हैं। आज भी उसकी ये बात कि जब तक ये भेड़िए रहेंगे तब तक एक भी हिंदू की बेटी कॉलेज में सुरक्षित नहीं रहेगी, मेरे कानों में गूंजती है। मैंने उसको ठीक उसी तरह से श्रद्धांजलि दी जैसे एक बाप और एक भाई को देनी चाहिए। मैंने वो ही किया जो एक बाप और एक भाई को करना चाहिए। आज जो कुछ भी हूँ अपनी उसी बेटी के कारण हूँ जिसे मैंने जन्म नहीं दिया, पर जिसने मुझे वास्तव में जन्म दिया। मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताता, पर आज ये बात सबको बतानी जरूरी हो गई है। उस बच्ची ने मुझे वो बताया जिसे हिंदू भूल चुका है। वो ये है कि बेटी किसी आदमी की नहीं, पूरी कौम की होती है, और जब कौम कमजोर होती है तो उसका दंड बेटी को भुगतना पड़ता है। कौम की गलती, कौम की हार बेटी को भुगतनी ही पड़ेगी। आज हर हिंदू की बेटी बर्बादी के उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी है और कोई भी बाप, कोई भी भाई आज उसे बचा नहीं पा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। हम सबकी बुद्धि की विनाश की इतनी बड़ी तैयारी को हम देखना ही नहीं चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब की बेटियों के साथ भी यही होगा, पर फिर भी हमारा ज़मीर जागता नहीं है। शायद देवताओं ने हम सबकी बुद्धि को खराब कर दिया है। अब तो शायद भगवान भी हमारे मालिक नहीं हैं। आज मैं देखता हूँ कि ऐसी घटनाएं तो हमारे देश में रोज होती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जिनकी बेटियों और बहनों के साथ ऐसा होता है उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ा और मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया। मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं जो भी कर सकता था मैंने किया, और जो भी कर सकता हूँ तब तक करूँगा जब तक जिंदा हूँ। दुआ है तो बस इतना है कि मैं इस लड़ाई को जीत नहीं सका। मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस्लामिक जिहाद के खूनी पंजे से बचा नहीं सका। दुआ है तो बस इस बात का है कि अपनी बेटियों को एक सुरक्षित देश बनाकर नहीं दे सका। दुआ इस बात का भी है कि गद्दारों ने पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया और हम उफ तक भी नहीं कर पाए। वो बच्ची रो तो पाई, मैं तो रो भी नहीं पाया। आज हजारों हिंदू बेटियों की बर्बादियों की कहानी मेरे सीने में दफन है। काश कि कोई हिंदू मेरे जख्मों को देखने का साहस भी करता। काश ये कायर और मुर्दार कौम एक बार जाग जाती तो मैं अपने हाथों से अपना सीना चीरकर दिखा देता। काश इस कौम के रहनुमा एक बार कहते कि वो बहनों, बेटियों को भेड़ियों का शिकार नहीं बनने देंगे। काश ये कौम हिजड़ों को नेता मानना छोड़कर खुद अपनी बेटियों की रक्षा करती। बहुत दर्द है और इलाज कुछ दिख नहीं रहा है। अब तो बस माँ से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मुझे अपने पास बुला ले, जिससे कि मुझे अपनी बहनों, अपनी बेटियों की दुर्दशा और ज्यादा न देखनी पड़े। मेरे बच्चों, मेरे शेरों, इस वास्तविक घटना में यदि आपको सच्चाई लगे तो इसे दुनिया के हर हिंदू तक पहुंचा दो, इसे शेयर करके। हो सकता है कि शायद मेरे दर्द से ही
कौम का कोई नया रहनुमा जन्म ले और कौम की बहन बेटियां बच जाए। मैं आपका यति नरसिंहानंद सरस्वती।